हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित ये टॉपिक जो है हमारे हर एग्जाम से रिलेटेड यूजफुल है। आपका बैंक का एग्जाम है, एसएससी का है, रेलवे का है, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल भी है क्योंकि ये टॉपिक करंट से जुड़ा भी हुआ है और स्टैटिक जीके से भी जुड़ा हुआ है कि हेड ऑफिस या एस्टेब्लिशमेंट कब हुई या उसके अंदर मेंबर्स वगैरह कितने होते हैं या उनकी सबमिट वगैरह कब होती है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। आज हम उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कुछ करंट के क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे कैसे पूछे जाते हैं। भारत के योगदान की हम सबसे पहले इसमें बात करा करें कि इंडिया का जो रोल है वो इसमें कैसा रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने प्यारे बच्चों, टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार जीएटीटी के अधीन सर्वाधिक अनुग्रहण भाषण राष्ट्र खंड में आरक्षित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या था। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका पहले नाम क्या था। तो इसका पहले नाम था प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है जीएटीटी। जीएटीटी होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जीएटीटी की फुल फॉर्म याद रखनी है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो डब्ल्यूटीओ जो वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस है डब्ल्यूटीओ का जिनेवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गेट का तात्पर्य क्या है। अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अब इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीएटीटी मतलब जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका कार्यालय कब और कहां पर स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसको जो स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर डी जिनेवा में। 1948 जिनेवा के अंदर इसे स्थापित किया गया था, याद रखना है। जिनेवा में इसका हेड ऑफिस था और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ बना है, उसका हेड ऑफिस भी कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1948 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्कन प्रस्ताव संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार। बौद्धिक संपत्ति का जो अधिकार है वो किस में आता है, दक्कन प्रस्ताव में आया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑर्थर डक्कन का नाम संबंधित है, ये किस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेट। अभी आप पढ़ रहे थे गेट कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से संबंधित है डक्कन, और ये जो है इनका संबंध किससे है, तो ये गेट से संबंधित है, व्यापार से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, दक्कन प्रस्तावों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार के लिए उनके सभी प्रस्तावों को सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है। क्षेत्र के कृषि में मुख्यतः प्रस्ताव है कृषि संबंधी उत्पादों की समाप्ति। वस्त्र के क्षेत्र में वह बहुतुतु करार के प्रवर्तक को दोहराता है या प्रस्तावों को संसद पहले ही स्वीकार कर चुकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 पर बिल्कुल सही है कि भारत सरकार के लिए उसकी सभी प्रस्तावों को सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है और कृषि के क्षेत्र में मुख्यतः प्रस्ताव है कि कृषि संबंधी उत्पादों की समाप्ति हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं, व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत या निर्देश और अमिक नामक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। 3 सही है, चौथा सही नहीं है कि व्यापार मार्का होना चाहिए, औद्योगिक परिरूप होना चाहिए और भौगोलिक निर्देश होने चाहिए एक अच्छे व्यापार को समृद्ध करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर आएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मानित नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौधा उत्पादन को। पौधा उत्पादन को क्या किया गया है? सम्मिलित नहीं किया गया है, सम्मानित नहीं किया है। पौधा उत्पादन को ट्रिप्स समझौते के तहत संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। पेमेंट, भौतिक संकेत, कॉपीराइट, इंटीग्रेट सर्किट की रूपरेखा, डेनमार्क आदि, इन सभी को क्या किया गया था? संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन पौधा उत्पादन को इसमें शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ए है कि विश्व व्यापार संगठनों के दायित्व में भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी करना आवश्यक नहीं है। और बी आता है कि भारत एक विकासशील देश है। तो बात करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का स्पष्टीकरण नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठनों के दायित्व में भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी करना आवश्यक नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। ये कथन जो है गलत है, लेकिन भारत एक विकासशील देश है, ये कंफर्म है, ये सभी को पता है, भारत एक विकासशील देश है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि ए गलत है लेकिन बी सही है, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके बाद हम, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी समृद्ध संस्था विश्व के निर्धनता राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ये क्या करती है? निर्धन राष्ट्रों को, जो गरीब राष्ट्र होते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या करती है? उन्हें सहायता प्रदान करने का काम करती है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1960 को। ऑप्शन नंबर बी आता है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना की गई थी 2 सितंबर 1960 को की गई थी, ध्यान रखना है। और ये विश्व बैंक का ही क्या एक अंग है, उसी की एक समृद्ध संस्था है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, स्थापना की गई थी 1960 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन सी संस्था है जो HDI जनरेट करती है और सबसे पहले HDI किसने जनरेट किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाता है? हर साल इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन सा? HDI इंडेक्स जारी किया जाता है। UNDP UNO का ही क्या है, एक अंग है, एक पार्ट है, ये भी ध्यान रखना है आपने। और बात करें UNDP का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और पहली बार इसने HDI इंडेक्स कब जारी किया था? 1990 के अंदर, 1990 में क्या किया था? HDI इंडेक्स जारी किया था। तो आपका मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप सभी को मुझे बताना है कि HDI 2020 में इंडिया कौन से नंबर का देश रहा है? आपने सभी ने इसका आंसर मुझे देना है। HDI 2020 में इंडिया विश्व में कौन से नंबर का देश रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वही है, UNDP संस्था के द्वारा क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाजहीन तथा भविष्य रहित कहा है? कौन सा ऐसा संगठन है जिसने भारत के आर्थिक जो विकास की जो दर है, पथ है, उसके अंदर उसे काफी कुछ कहा है कि रोजगार विहीन है, यहां पर जड़ विहीन है, निष्ठुर, आवाजहीन है तथा भविष्य रहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UNDP के द्वारा यह कहा गया था। UNDP वही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 में स्थापना की गई थी और इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? यह क्वेश्चन तो हमें पता होने ही चाहिए ऐसे कि भारत जो है वो कौन कौन से ग्रुप्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, संगठन का मेंबर है। एशियाई विकास बैंक का भारत मेंबर है, बिल्कुल सही है, भारत एशियाई विकास बैंक का मेंबर है। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, इसका नहीं है, भारत क्या है, इसका मेंबर नहीं है। बात करें कोलंबो योजना, इसका भारत मेंबर है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OPECD,
भारत इसका मेंबर नहीं है। तो भारत फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कि भारत वर्ष 1966 में एशियाई का सदस्य बना और 1950 में भारत जो था एशियाई डेवलपमेंट बैंक का 1966 में क्या बना था, मेंबर बना था, और 1950 से कोलंबो योजना का क्या बना, सदस्य बना है। इसके अलावा भारत और किसी का मेंबर नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रुसेल्स, ईयू। यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस कहां पर है प्यारे बच्चों? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है इसका हेड ऑफिस। वर्ष 1957 की रोम संधि के अनुसार यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर है, और इसकी स्थापना की गई थी 1957 में रोम संधि के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, यूरोपियन संघ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है ये, हमें कौन कौन से विचार रखने के लिए कह रहा है कि यूरोपियन संघ को पूर्व काल में यूरोपियन समुदाय के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंगल यूरोपियन एक्ट 1986 में मॉरिट्रच संधि इसके निर्माण में मील के पत्थर बने। यूरोपियन संघ देशों के नागरिक दोहरी नागरिकता का उपभोग करते हैं और स्विट्जरलैंड यूरोपियन संघ का एक सदस्य है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है, सही है। चौथा सही नहीं कि स्विट्जरलैंड यूरोपियन संघ का एक सदस्य है। स्विट्जरलैंड यूरोपियन संघ का मेंबर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी जो तीनों हैं वो यूरोपियन संघ जो ईयू है उसके संदर्भ में तीनों की तीनों कथन सही है, लेकिन स्विट्जरलैंड ईयू का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा देश यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आता है पोलैंड। पोलैंड जो है वो यूरोपियन संघ का मेंबर नहीं है। पोलैंड यूरोपियन संघ का मेंबर नहीं। 2004 से पोलैंड यूरोपियन संघ का सदस्य बना, लेकिन यूरोप में स्थित वर्तमान में 27 जो देश थे, 27 देशों को एक राजनीतिक मंच के रूप में प्रदान किया गया और अब इसमें वर्तमान में 28 देश हैं, लेकिन पोलैंड इसका मेंबर नहीं है, इसका सदस्य देश नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला यूरोपियन स्थिरता तंत्र क्या है? तो ऑप्शन आता है कि मध्य पूर्व से लाखों शरणार्थियों के आने के प्रभाव से निपटने के लिए ईयू द्वारा बनाई गई एक एजेंसी। ईयू का मतलब फिर याद रखना यूरोपियन यूनियन है कि एक एजेंसी है जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सभी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को सुलझाने के लिए ईयू एक एजेंसी है। सदस्य राष्ट्रों के बीच मतभेद सुलझाने के लिए ईयू एक एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है कि ईयू एक एजेंसी है जो यूरो क्षेत्र, यूरो जोन के देशों को वित्तीय सहायता क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 100वीं बैठक, वार्षिक बैठक ने जिसके हितों की रक्षा का निर्णय किया है, वो किसके हितों की रक्षा करने के लिए काम किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है घरेलू नौकर। 16 जून 2011 को जिनेवा में संपन्न हुई थी आईएलओ की 100वीं बैठक, 100वीं है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैठक, और इसमें घरेलू नौकर और श्रमिकों के हित की रक्षा का क्या लिया गया था, निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 व 182 अभी समय किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रम से संबंधित है। आईएलओ के अभिसम 138 और 182 बाल श्रम से संबंधित है कि 138 क्या कहता है कि रोजगार के लिए न्यूनतम आयु के प्रवेश के संबंध में है। 138 जैसे हमारे भारत देश में संविधान के आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, उसी प्रकार से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके भी अपने क्या होते हैं, एक्ट होते हैं, ठीक है। तो 138 क्या कहता है कि रोजगार के लिए न्यूनतम आयु के प्रवेश के संबंध में, और 182 क्या कहता है बाल श्रम को सबसे बुरे प्रारूपों से संबंधित है। ध्यान रखना है कि उनके बुरे प्रारूपों से संबंधित है, और जो 138 है ये न्यूनतम आयु से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच क्या देता है? क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है। क्रिस्टल पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व परिस्थितियों में सुधार की दृष्टि से कलाकारों को प्रदान किया जाता है और विश्व आर्थिक मंच इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूएनएससी का तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है 5 परमानेंट कंट्रीज होती हैं, स्थायी देश होते हैं, और 10 अस्थायी देश होते हैं। और ये जो है यूएनओ का एक प्रमुख अंग भी है। भारत स्थायी सदस्य नहीं है, भारत क्या बना है? अस्थायी सदस्य बना है। भारत क्या ध्यान रखना, यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं है, टेम्परेरी मेंबर है, परमानेंट मेंबर नहीं है। और यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? लीजिए क्वेश्चन आ गया। तो स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 सदस्यों की है। 5 देशों की इनकी क्या है? स्थायी सदस्य है। 5 देश कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। इन 5 देश हैं जो यूएनओ को चलाते हैं, जो परमानेंट देश हैं, जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की क्या है? जिनके पास पावर है। फिर देख लीजिए, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, जापानी फ्रांस है और चाइना। ये 5 देश हैं जो यूएनओ के स्थायी देश हैं। ध्यान रखना इसमें जापान नहीं है, फ्रांस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी? यूएनओ के मेंबर कितने हैं? तो यूएनओ के वर्तमान में मेंबर है 193, 193 मेंबर है। ऑप्शन नंबर बी आता है इसका राइट आंसर। और ध्यान रखना है 193वां सदस्य कौन सा था? साउथ सूडान था। 101 अंतिम देश कौन सा था? यूएनओ में जुड़ने वाला अंतिम देश कौन सा है? साउथ सूडान है। और यूएनओ का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और करंट टाइम पे यूएनओ के चेयरमैन है एंटोनियो गुटेरस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ में संबंध नहीं रखता है? तो देखते हैं कौन सा संबंध नहीं रखता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद समझौते और अंतरराष्ट्रीय निपटारा बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय निपटारा जो बैंक है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का संबंध नहीं रखता है। बाकी जो तीनों हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, भारतीय विकास फर्म आईडीएफ, इंडियन डेवलपमेंट फर्म पहले जाना जाता था, इसे पहले किस नाम से जानते थे? तो इसे पहले जानते थे भारतीय सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। और भारतीय सहायता क्लब से इसका नाम चेंज कर क्या रख दिया है? भारतीय विकास फर्म रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ब्राजील, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका, ये 3 देश हैं। अब देखना है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यूएनसीटीएडी के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था का है? कौन सा देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है? तो ये तीनों ही देश हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ब्राजील भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के सामने आया है, मैक्सिको भी आया है और साउथ अफ्रीका, तीनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। और सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था कौन सी है? अमेरिका है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, तीसरे पर आता है जापान। ध्यान रखना है कम से कम ये 3 चीजें तो। और ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका तीनों ही क्या है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद हमारे सामने आता है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है? नहीं, यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है? यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ध्यान रखना है 5 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित 12
टेरिस देश के क्या हुए थे, अति महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते किए गए थे, जिसमें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाम दिया गया। ध्यान रखना है, टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाम दिया गया था व्यापारिक समझौतों को, मुक्त व्यापार समझौतों को बनाने के लिए, व्यापारिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट बैंकॉक समझौते के रूप में 1975 में हस्ताक्षर हुआ था, ध्यान रखना है, और वर्तमान में इसका नाम क्या है, एपीटीए, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। और बात करें इसके देश कौन कौन से इसके मेंबर हैं, तो बांग्लादेश इसका मेंबर है, चाइना है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, लाओ पीडीआर है, और मंगोलिया और श्रीलंका। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का मेंबर नहीं है? ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो क्या करती हैं, पेट्रोल का एक्सपोर्ट करती हैं, जिसकी स्थापना की गई थी 1960 के अंदर। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेड ऑफिस है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो मेंबर है वो ओपेक का मेंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चाइना। चाइना जो है वो ओपेक का मेंबर नहीं है। इंडिया भी ध्यान रखना ओपेक का मेंबर नहीं है। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, यूएई इसके मेंबर हैं। लीबिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, अंगोला है, ये सारे क्या हैं, ओपेक के मेंबर हैं, लेकिन इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना भी मेंबर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हेड ऑफिस कहां पर है प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा, ऑस्ट्रिया, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना, वहां पर क्या है, ओपेक का हेड ऑफिस है। और स्थापना की गई थी 1960 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम के उत्पादन पर और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, ये दोनों ही क्या करता है, काम करता है ओपेक। ध्यान रखना है 1960 में इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, लेकिन जो थाईलैंड है वो इसका मेंबर नहीं है। ध्यान रखना है सार्क का मेंबर नहीं है, सार्क का मेंबर नहीं है थाईलैंड। सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में, हेड ऑफिस है उसका काठमांडू नेपाल में, और 8 देश उसके मेंबर हैं, लेकिन थाईलैंड उसका मेंबर नहीं है, और चाइना भी मेंबर नहीं है। इंडिया है और इंडिया के पड़ोसी देश हैं वो सारे उसके मेंबर है, लेकिन ध्यान रखना म्यांमार नहीं है, चाइना पड़ोसी है लेकिन चाइना भी उसका मेंबर नहीं है, थाईलैंड भी मेंबर नहीं है। ध्यान रखना सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? अभी आपको बताया था 1985 के अंदर सार्क की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, और इसका हेड ऑफिस है काठमांडू नेपाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशियाई का सदस्य नहीं है? तो कंबोडिया, वही आ गया। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, 5 हो गए। इसके अलावा आता है फिर हमारे पास मालदीव, श्रीलंका, ठीक है, और एक देश और कौन सा बच गया हमारे पास, भूटान, ये इसके मेंबर हैं, लेकिन कंबोडिया सार्क का मेंबर नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली के अंदर स्थित है हमारा जो है, हापुड़। सार्क सदस्य देशों का प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? हापुड़ के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
और राइट आंसर होगा हापुड़ में स्थित है। और 1958 के अंदर हापुड़ में इसकी क्या की गई थी, संगठन की स्थापना की गई थी, 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले भारत में सार्क सम्मेलन किया गया था 1986 में किया गया था, 16-17 नवंबर। देखो 1985 में स्थापना हुई थी सार्क की, कहां पर हुई थी, काठमांडू नेपाल के अंदर। और उसका फर्स्ट जो समिट थी वो कहां पर हुई थी, 1986 के अंदर इंडिया में इसकी समिट की गई थी। और 1985 में पहली समिट कहां पर हुई थी इसकी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। और इसकी दूसरी जो थी, भारत की पहली थी लेकिन दूसरी कौन सी थी, 1986 में की गई थी, इंडिया के अंदर की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है यहां पे, 1986 में पहली बार भारत में सार्क का सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आता है, अधोलिखित में से कौन सा एक शेष से भिन्न है? यूनिसेफ, ये यूएनओ का पार्ट, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, बिल्कुल सार्क जो है ये नहीं है, क्योंकि सार्क जो है ये 8 देशों का एक ग्रुप है एक, लेकिन यूनिसेफ पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए काम करती है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोन देने का काम करती है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है, लेकिन सार्क ये 8 देशों का एक ग्रुप है ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्क। नेक्स्ट बात करें, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 कहां आयोजित हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ब्रिक्स की समिट आपको याद रखनी है। ब्रिक्स जो ये 5 देशों का ग्रुप है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। क्वेश्चन आता है कि इसकी 2020 की जो समिट हुई है वो कहां पर की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस के अंदर की गई है। ध्यान रखना है, 2020 की कहां पर हुई है, रूस के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, 2020 के अंदर जो की गई थी वो 12वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, जो कहां पर हुआ था, रूस के अंदर हुआ था। और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में किया जाएगा, इंडिया के अंदर किया जाएगा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 2021 की 13 नंबर की ब्रिक्स समिट कौन से देश में की जाएगी, इंडिया में की जाएगी। याद रखना है इंडिया, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है ब्रिक्स का। नेक्स्ट बात करें, नूतन विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, न्यू एनडीबी नाम रखा है इसका, जिसे ब्रिक्स भी कहते हैं, का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, केवी कॉम्त को पहला अध्यक्ष क्या किया गया था, इसे नियुक्त किया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, शंघाई के अंदर है। ब्रिक्स को ही देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर 5 देश हैं, वो 5 देश कौन से हैं, ब्रिक्स वाले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड ऑफिस शंघाई में है और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, केवी कॉम्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? अभी आपको बताया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे चीन में स्थापित किया गया है और इसका हेड ऑफिस है शंघाई के अंदर, चाइना के अंदर शंघाई एक शहर है, वहां पर इसका हेड ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा की गई है? नहीं, ये तो नहीं लग रहा, ये तो नहीं है इसका आंसर। इसके बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, बिल्कुल सही है। अभी आपको बताया न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है, शंघाई में है, लेकिन इसकी स्थापना थी एपीसी द्वारा नहीं की गई थी। तो सेकंड वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल 2 ही क्या है, सही है। सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था? सबसे पहले 2001 के अंदर अर्थशास्त्री थे एक जिम ओ'नील, इन्होंने ही 2001 में ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। ब्रिक का था BRIC। पहले इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, तो इसे नाम दिया गया था ब्रिक। तो ये नाम किसने दिया था, जिम ओ'नील के द्वारा ये नाम दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिम ओ'नील। विश्व की बड़ी उदारवादी बाजार अर्थव्यवस्था कौन सी थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने, इन समूहों ने मिलकर क्या बनाया, ब्रिक बनाया। और इस शब्द का प्रतिपादन 2001 में किसने किया था, जिम ओ'नील ने किया था, जो अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे। अब क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका इसका मेंबर कब बना? तो 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ब्रिक का क्या बना था, मेंबर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स के रूप में परिवर्तित हुआ? अभी आपको मैं बता के हटाऊं, ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना? साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर कब बना? सन 2010 के अंदर उसका मेंबर बन गया था। और वर्तमान में इसके 5 ही हैं, ये ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आता है, ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओनील किस विषय से संबंधित थी? अभी मैंने आपको बताया अर्थशास्त्री थे, तो जिम ओनील, जिन्होंने 2001 के अंदर ब्रिक नाम को शब्द को उच्चारण कर कर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है, ब्रिक देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या विचार करना है। वर्तमान में चीन का सकल घरेलू उत्पाद अन्य देशों के सकल घरेलू उत्पाद के योग से अधिक है। यह बात बिल्कुल सही है। चीन का जो जीडीपी रेट है वो ब्रिक्स के अन्य देशों के कंपैरेटिव क्या है? ज्यादा है। चीन की जनसंख्या किन्हीं अन्य 2 देशों की जनसंख्या के योग से अधिक है? नहीं, ऐसा नहीं है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के नाम में पहले नंबर पर आता है और सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखें तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, केवल ए। फर्स्ट आंसर इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 98। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में किया गया था। नहीं, यह गलत है। ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन किया गया था प्यारे बच्चों, वो किया गया था चाइना के अंदर किया गया था। ध्यान रखना है, ब्रिक्स के अंदर जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहां पर किया गया था प्यारे बच्चों? तो वो चाइना के अंदर किया गया था। दूसरा आता है कि दक्षिणी अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। यह सही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सही बताना है विचार करके कौन सा सही है। तो सही है कि दक्षिणी अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ, बिल्कुल सही है। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का क्या बना था प्यारे बच्चों? मेंबर बना था। यह आपको ध्यान रखनी है, ब्रिक्स का मेंबर बना था, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? ब्रिक्स देशों में कौन नहीं है? तो बी से ब्राजील सही है, आर से रशिया बिल्कुल सही है, एस से साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही है, सी से कनाडा नहीं बनेगा, सी से बनेगा चाइना, और आई से आयरलैंड नहीं बनेगा, आई से बनेगा इंडिया। तो ध्यान रखना, ऐसे ऑप्शन आपको देगा तो कनाडा ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे वेद स्टडी ग्रुप पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस का हमने सेंचुरी लगा ली है, शतक पूरा कर लिया है। इसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड सेंचुरीज कंप्लीट करते जाएंगे, शतक, दोहरा शतक, 13 शतक। बहुत जल्दी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हूबहू क्वेश्चन आपको सारे हमारे वेद स्टडी ग्रुप के लेक्चर से देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, सभी के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है, प्रयास करती है कि आपका सिलेक्शन दिया जाए। तो आज की हमारी सेंचुरी का लास्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कि ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कौन से देश में हुआ था? तो आपको अभी बताया रूस के अंदर हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये था कि एचडीआई 2020 के अंदर इंडिया कौन से नंबर का देश रहा है? इसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।